कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि ब्लेंका की जुआन से शादी हो चुकी थी, पर एक डीमन होने से मोंक फाई उसके पीछे था। उसकी मंत्रों वाली रियल गर्ल वाइन से ब्लेंका अपने असली रूप में आ गई, जिससे जुआन काफी डर गया। उसकी सांसें लगातार कम होती जा रही थी। ब्लेंका इससे काफी डरी हुई होती है। वो वर्टा को आवाज लगाती है, पर वो वहाँ नहीं होती। तभी उसे प्रीशियस जेड वर्कशॉप की फॉक्स डीमन का ख्याल आता है, जो ही उसे बचा सकती थी। वो जुआन को उठाकर तेजी से जेड वर्कशॉप की एंट्रेंस पर पहुंच जाती है, पर वहां गेट ओपन नहीं होता, क्योंकि बिना किसी कीमत के अंदर नहीं जाया जा सकता। इसीलिए ब्लेंका अपने एक स्केल को निकालकर वहां रख देती है, जिससे गेट ओपन हो जाता है और वो अंदर फॉक्स डीमन के पास पहुंच जाती है। फॉक्स डीमन उसे बताती है कि तुम अपने पति को बचाना चाहती हो, जिसके लिए तुम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, पर ये एक नश्वर इंसान है जो तुम्हारी असली डीमन बॉडी देखकर इतना डर गया कि इसकी आत्मा इसकी बॉडी को छोड़ रही है। आखिर तुम एक ऐसे आदमी को कैसे बचा सकती हो जो तुम्हारी असलियत को भी स्वीकार न करे। ब्लेंका कहती है कि ये सब मेरी गलती थी, मैं अचानक इसके सामने आ गई। अब आगे से मैं और ज्यादा केयरफुल रहूंगी। फॉक्स डीमन बताती है कि इंसान और डीमन कोई प्राकृतिक जोड़ी नहीं हो सकती, इसलिए मुझे डर है कि फ्यूचर में तुम्हें और अधिक कठिनाइयों का सामना करना होगा। ब्लेंका कहती है कि मुझे भविष्य की कोई परवाह नहीं, तुम बस इसे बचा लो। फॉक्स डीमन कहती है कि 500 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए मैं इसे बचाने में मदद जरूर करूंगी। और अब लिटिल फेरी उसे उठाकर ले जाने लगती है और फॉक्स डीमन बताती है कि फेरी ग्रास नाम की एक दिव्य जड़ी बूटी होती है, जिससे इसे बचाया जा सकता है। पर वो एक काफी खड़ी चट्टान पर उगती है, जो नॉर्थ वेस्ट के एक कोल्ड प्लेस पर है, जिसे माउंट कुनलुन कहा जाता है। इसीलिए तुम्हें कुनलुन पर्वत पर जाकर फेरी ग्रास को प्राप्त करना होगा, उससे ही तुम्हारे पति के प्राण बचेंगे। ब्लेंका कहती है कि कुनलुन पर्वत तो यहाँ से काफी दूर है, वहाँ पहुँचने में ही मुझे 3 दिन का समय लग जाएगा, और जुआन की ऐसी कंडीशन में मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। फॉक्स डीमन एक खास इंसेंस बर्नर को बाहर निकाल कर बताती है कि इस इंसेंस बर्नर की मदद से मैं तुम्हें कुनलुन के टॉप पर पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि मैं एक इंसेंस स्टिक को जलाकर तुम्हें वहाँ भेज दूंगी। पर वो देखती है कि उसके पास वो जेड हेयरपिन नहीं है जो उसने बनाया था। वो कहती है कि माउंट कुनलुन बहुत ही खतरनाक जगह है, इसीलिए मैं तुम्हें एक सौदे के रूप में ये 2 स्वॉर्ड दूंगी। और अब वो उसे इंसेंस स्टिक पर भेज देती है, पर उसे इंसेंस स्टिक के बुझने से पहले वापस लौटना होगा। जैसे ही तुम फेरी ग्रास को हासिल कर लोगी, तुम्हें इस इंसेंस स्टिक पर आकर इसे काटना होगा, जिससे ही तुम वापस लौट पाओगी। अब बियंका तेजी से आगे बढ़ती है और वो इंसेंस स्टिक के धुएं से कुनलुन पर पहुंच जाती है। उसे वो इंसेंस स्टिक जलती हुई नजर आ रही थी, इसीलिए वो तेजी से आगे बढ़ती है। पहाड़ के ऊपर ही वो स्पिरिट ग्रास होती है। ब्लेंका प्रार्थना करती है कि माउंटेन गॉड, मुझे मेरे पति को बचाने के लिए इस स्पिरिट ग्रास की जरूरत है, इसीलिए आप मुझ पर दया करें। और वो ऊपर जाकर उस ग्रास को लेने की कोशिश करती है, पर उस ग्रास की पत्तियां ब्लेंका पर अटैक करने लगती है, पर वो उनसे बचते हुए उसे काट लेती है, जिससे वो ग्रास नॉर्मल हो जाती है। पर अब वो पूरा पर्वत ही ढहने लगता है, जिससे ब्लेंका वहाँ से भागने लग गई। तभी उस कुनलुन माउंटेन की रक्षा करने वाले ट्विन ब्रदर उसके सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम डीमन की हिम्मत कैसे हुई हमारे पवित्र चीजों को चुराने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहीं भी आया जा सकती हो? और वो पेड़ों की मदद से नीचे आ जाते हैं, पर दोनों ही अपनी एंट्री के ऊपर बहस करने लग जाते हैं कि हमें अपने साउंड को थोड़ा कम करना चाहिए था, जो थोड़ा और सभ्य लगे। ब्लेंका मौका देकर वहाँ से भागने लगती है, पर उन दोनों को इसका पता चल जाता है और वो उसका पीछा करने लगे। वो एक फेदर से ऊपर के माउंटेन पर ब्लास्ट करते हैं, जिससे तेज बर्फ गिरने लगी। ब्लेंका शॉट से ही उस बर्फ को भी काट देती है। अब वो दोनों ट्विंस भी अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं, जो असल में सारस होते हैं, जो तेजी से ब्लेंका का पीछा करने लगे आगे के रास्ते को काट देते हैं, जिससे ब्लेंका वापस नीचे आ गई थी। पर अब वो स्नेक फॉर्म में बदलकर तेजी से आगे बढ़ने लगती है। ट्विन ब्रदर कहते हैं कि ये एक स्नेक डीमन है और हम सांप खाते हैं, इसीलिए हमें इसे पकड़ना होगा। वो दोनों काफी पावरफुल थे, पर ब्लेंका अपनी शॉट की मदद से उनके अटैक से बच रही थी और वो वापस से इंसेंस स्टिक के रास्ते पर आ जाती है और तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती है। फॉक्स डीमन भी देख लेती है कि ये कुनलुन क्रेन ब्रदर काफी पावरफुल है, इसीलिए जैसे ब्लेंका इंसेंस स्टिक पर पहुंचकर उसे कट करती है, वो अपनी एक फूंक मारकर उन दोनों कुनलुन ब्रदर को
को वापस भेज देती है। ब्लेंका स्प्लिट ग्रास ले आई थी, जिससे अब फॉक्स डीमन जुआन को होश में ले आती है और उसे बताती है कि जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो तुम प्रेशियस जेड वर्कशॉप में आ सकते हो। ब्लेंका कुछ समझ नहीं पाती। अगली सुबह जुआन की जब आँख खुलती है तो वो अपने घर पर आता है। वो काफी डरा हुआ होता है और ब्लेंका से कहता है कि मैंने तुम्हें जेड वर्कशॉप की लड़की के साथ देखा। ब्लेंका उसे कहती है कि तुम सपने देख रहे थे और उसे पीने का पानी देती है, पर उसे डर लगता है कि मैंने बाहर तालाब में एक जायंट स्नेक देखा। ब्लेंका उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ एक सपना था, पर वो मानने को तैयार नहीं होता और कहता है कि अब मैं कभी भी बाहर नहीं निकलूंगा। ब्लेंका उसका डर भगाने के लिए अपनी बहन के साथ एक प्लान बनाती है, जिसके अनुसार रात को वो जुआन को तालाब के किनारे ले आती है। जुआन अभी भी काफी डरा हुआ था। वर्टा अब अपने मैजिक से एक बर्ड और घास को जायंट स्नेक में बदल देती है, जिसे देखकर जुआन काफी डर गया और ब्लेंका को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वहीं हम ली को देखते हैं, जिसे भी जुआन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो भी उस जायंट स्नेक को देखकर काफी डर जाता है। स्नेक जुआन को खाने वाला था, पर तभी वर्टा आकर उस सांप को काट लेती है। ब्लेंका जुआन से कहती है कि तुम ठीक कह रहे थे, यहाँ सांप था पर वर्टा ने उसे काट डाला, इसीलिए अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन शेरिफ ली अपने साथियों को वर्टा के किस्से सुना रहा होता है कि वो काफी सुंदर होने के साथ साथ काफी स्किलफुल है, पर अभी भी वो अनमेरिड है, इसीलिए मुझे उसकी काफी फिक्र हो रही है। उसके साथी भी कहते हैं कि आपको उसके लिए एक परफेक्ट लड़का ढूंढना चाहिए, इसीलिए अब शेरिफ ली रेस्टोरेंट में सारा इंतजाम कर लेता है और वो वर्टा से कहता है कि आपके कुंफू की तरह ही मैंने अपने होंगजू शहर के सभी काबिल लोगों को बुलाया है ताकि आप अपने मैच को ढूंढ सके, और वो एक एक करके लोगों को अंदर भेजता है, पर वर्टा उन्हें मार मार कर बाहर फेंक देती है और एक एक करके शहर के सभी लोग उसके द्वारा पीटे जाते हैं और कोई भी वर्टा का मैच नहीं होता। ली इससे काफी परेशान होता है। तभी वहाँ पर मोंक फाई आ जाता है। ली को एक आइडिया आता है और वो फाई के कपड़े चेंज करवा कर उसे वर्टा से मिलवाने के लिए भेज देता है। भेज बदला होने की वजह से वर्टा उसे पहचान नहीं पाती। वर्टा उसे अपने बारे में बताती है कि मेरी एक बहन है जिसका नाम ब्लेंका है और उसका पति जुआन एक होलो प्रोटेक्शन नाम की फार्मेसी चलाता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है, पर तभी ब्लेंका उसके हाथ पर अपना बाइट मार्क देख लेती है जो पिछली लड़ाई के वक्त बना था, जिससे वो काफी डर गई। वो गुस्से में जाने लगती है। फाई को भी उस पर शक हो जाता है, इसीलिए वो भी अपने गोल्डी बिस्ट को एक्टिवेट करने लगता है, पर ब्लेंका वहाँ से निकल जाती है। फाई अपने गोल्डन बिस्ट को बाहर निकाल लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये वही नकापोश डीमन थी। अब वो बाहर आ जाता है और वो ली और उसके साथियों से पूछता है कि वर्टा की बहन की डॉक्टर जुआन से शादी हुई थी। वो बताते हैं कि वो काफी सुंदर है, पर उसका काफी वीक कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसे ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दौरान थोड़ी सी रियल गर्ल वाइन से ही चक्कर आ गए थे। इससे फाई समझ जाता है कि वर्टा और ब्लेंका दोनों ही डीमन है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जुआन जल्दी से ब्लेंका को घर ले जाने लगता है और उसे मोंक फाई के बारे में बताता है कि वो हमारे घर आए हैं और उन्होंने कहा कि हमारे घर पर डीमन है। ब्लेंका कहती है कि वो सिर्फ बकवास कर रहा है और तुम्हें ठगना चाहता है, वरना वो तुम्हारे पास क्यों आता। जुआन कहता है कि वो जिनशान टेम्पल का मठाधीश फाई है और वो ही हमें निवारण बता सकता है कि हम अपने आसपास मौजूद डीमन को कैसे भगाए, और उसने जोर देकर कहा कि वो जब तक तुमसे नहीं मिलेगा घर से नहीं जाएगा। ब्लेंका परेशान होती है, पर उसके पास उस मोंक से मिलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, पर वो जुआन से कहती है कि तुम आंगन में ही मेरा इंतजार करना, और वो गुस्से में अंदर चली जाती है। ब्लेंका उससे अच्छे से बात करती है और कहती है कि बिग मोंक आप हमारे हम्बल होम में आखिर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि यहाँ राक्षस छिपे हुए हैं, पर जुआन एक नश्वर इंसान होने की वजह से ये सब देख नहीं सकता। ब्लेंका कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमारे घर पर राक्षस है। फाई डीमन सब डूइंग मैजिक वेपन को एक्टिवेट कर लेता है। ब्लेंका इससे डर जाती है और तेजी से उसे थ्रेड से बांध देती है, पर वो आसानी से उन थ्रेड को जला देती है। अब उस पर डीमन ट्रैप एक्टिवेट हो गया था, जिसका ब्लेंका सामना नहीं कर पाती। उसे तेज दर्द हो रहा था, जिससे अब वो अपने रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फाई अपने मंत्रों की मदद से उस पर लगातार दबाव डाल रहा होता है। ब्लेंका घर को ही बर्बाद करने लगती है। जुआन इसे जल्दी से घर में जाने लगता है। ब्लेंका घर तोड़कर बाहर आती है। जायंट स्नेक को देखकर जुआन डर जाता है। ब्लेंका उसके सामने ही गिरी हुई थी, पर उसे पहचान नहीं पा रहा होता। ब्लेंका जुआन को डरा हुआ देखकर काफी दुखी होती है, पर वो गोल्डी
गोल्डी बिस्ट टाइगर फॉर्म में वहां जाता है और ब्लेंका के ऊपर अटैक कर देता है और उसे पकड़ लेता है। जुआन ब्लेंका को आवाज लगाने लगता है क्योंकि उसे अभी पता नहीं होता कि वो व्हाइट स्नेक ब्लेंका है। फाई उसे कहता है कि व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वो प्यारी पत्नी है। जुआन उसे तड़पता हुआ देखकर उसे काफी बुरा लगता है और वो फाई से कहता है कि मेरी वाइफ को जाने दो, पर वो उसे और ज्यादा दर्द पहुंचा रहा था। जुआन उसे भीख मांगता है पर फाई उसे दूर कर देता है। जुआन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपने एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करके फाई के हाथ काम करना बंद कर देता है, जिससे उसका मैजिक टूट जाता है और उसके मोती गोल्डन बाउल के अंदर चले जाते हैं। फाई गुस्से में कहता है कि तुमने ये क्या किया। जुआन कहता है कि वो मेरी पत्नी है और उसने आज तक किसी को चोट नहीं पहुंचाई और उस गोल्डन बाउल को लेकर वहां से भागने लगता है ताकि वो दोबारा ब्लेंका को चोट ना पहुंचा पाए। पर जुआन को भागता हुआ देखकर ब्लेंका को लगता है कि वो उसे डर कर भाग रहा है, इसीलिए वो काफी दुखी होती है और वहाँ से निकल जाती है। फाई अब अपने मंत्रों का जाप करने लगता है, जिससे वो गोल्डन बाउल जिसमें गोल्डी मौजूद था वो उसके पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। जॉन काफी मुश्किल से उसे कंट्रोल कर रहा था। उसे फॉक्स डीमन की बात याद आती है कि जब तुम मुसीबत में रहो मेरे पास जेड वर्क शॉप में आ सकते हो, और अब वो जेड वर्क शॉप की तरफ निकल जाता है। वहीं वर्टा ड्रिंक करके घर लौट रही होती है, तभी वो घर के बाहर भीड़ देखती है, इसीलिए वो जल्दी से जाकर देखती है कि जॉन का घर बर्बाद हो चुका है। इससे उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि लोग बातें कर रहे थे कि ये उस मॉन्क फाई ने किया। सभी ब्लेंका को डीमन कह रहे थे, जिससे वर्टा भी अपने डीमन फॉर्म में बदलकर सभी को डराकर भगा देती है और ब्लेंका का आग लगाने लगती है। वो देखती है कि वो तालाब से होते हुए गई है, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगती है। वहीं जॉन भी प्रेशियस जेड वर्क शॉप पर पहुंच गया, जहां फॉक्सी डीमन उसे बताती है कि फाई का गोल्डन बाउल है जिसके अंदर गोल्डी अब ड्रैगन मौजूद है, जिसे पानी, आग, जहर किसी से भी मारा नहीं जा सकता क्योंकि उसमें लाइटनिंग की काबिलियत है। सिर्फ उसे उत्तेजित करके बुद्ध मोती में बदलकर वापस बाउल में भेजा जा सकता है। फिर वो फाई के वापस बुलाने तक कटोरे में ही चुपचाप इंतजार करता रहेगा, इसीलिए जॉन तुम्हें ही उसके साथ फाइट करनी होगी। जॉन समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ कैसे लड़ेगा। फॉक्सी डीमन कहती है कि अगर तुम अपनी डीमन वाइफ को बचाना चाहती हो तो तुम्हें इससे फाइट करनी होगी। जॉन इसके लिए तैयार हो जाता है। वो अपने मैजिक से उसे एक बांसुरी देती है और बताती है कि अगर तुम इसे हल्के से बजाओगे तो सिर्फ ये एक बांसुरी है, लेकिन अगर तुम अपने लाइफ एसेंस को खर्च करके इसे लाउड तरीके से बजाते हो तो इसके जादू से तुम अब ड्रैगन पर अटैक कर सकते हो और लगातार अटैक से वो बिस्ट वापस कटोरे में चला जाएगा। पर तुम जितने ज्यादा अटैक करोगे उतना ही लाइफ एसेंस गवा दोगे, और एक बार तुम्हारा लाइफ एसेंस चला गया तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। इसीलिए क्या अभी भी तुम तैयार हो। जॉन कहता है कि मेरी वाइफ भले ही डीमन हो पर हम गहराई से एक दूसरे को प्यार करते हैं। उसने कभी भी मुझे निराश नहीं किया। हमने साथ में वचन लिया था, मैं भले ही कमजोर हूँ पर मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो अब फॉक्स डीमन उसे गोल्डी अब ड्रैगन बिस्ट को बाहर निकाल देती है। जॉन जोर से उस बांसुरी को बजाता है जिससे उस टाइगर पर अटैक होने लगते हैं, और जुआन के एसेंस से उस बांसुरी की पावर ड्रैगन बिस्ट को जकड़ लेती है। पर जुआन इससे लगातार कमजोर पड़ रहा था, पर ब्लेंका के खातिर वो अपने एसेंस की परवाह किए बिना और जोर से बांसुरी को बजाता है, जिससे वो अब ड्रैगन बिस्ट को वापस से अंदर भेजने में कामयाब हो जाता है। वहीं वर्टा भी ब्लेंका के निशान को फॉलो करते हुए उस तक पहुंच जाती है। ब्लेंका की हालत काफी खराब होती है पर वर्टा उसे संभालती है। अगले दिन जॉन की जब आँख खुलती है तो एक गली में होता है, पर अब वो गोल्डन बाउल एक्टिवेट नहीं हो रहा था। उसे ब्लेंका का ख्याल आता है और वो अपने घर पर आ जाता है, पर वो वहाँ नहीं होती। जॉन को एक आइडिया आता है और वो जिनशान टेम्पल के पुजारी फाई के पास आ जाता है ताकि वो उससे रिक्वेस्ट कर सके कि वो उसकी वाइफ का पीछा छोड़ दे। वो हॉल में आ जाता है और प्रार्थना करता है कि आप मेरी पत्नी को छोड़ दें, मैं आपके इस गोल्डन बाउल को यहाँ लौटाने आया हूँ। मेरी पत्नी ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, इसीलिए आप उस पर दया करें। फाई कहता है कि आज वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही, पर वो आने वाले समय में वो तुम्हें नुकसान जरूर पहुँचाएगी क्योंकि डीमन अपनी फितरत नहीं बदलते। जॉन कहता है कि ब्लेंका ऐसी नहीं है, मैं अपनी जीवन से उसकी भरपाई करूंगा। तभी फाई नोटिस करता है कि उसका बिस्ट वापस से बुद्धा मोती में बदल चुका है, इसीलिए जॉन से कहते हैं कि तुमने मेरे अब ड्रैगन को आखिर कैसे बुद्धा मोती में बदला। पर जॉन इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। फाई को लगता है कि वो एक पावरफुल डीमन के साथ मिला हुआ है। जॉन कहता है कि मैं और मेरी वाइफ ने आज से किसी के साथ बुरा नहीं किया, पर वो उसकी कुछ बात नहीं सुनता और कहता है कि अब तुम्हें जिनशान टेम्पल में ही रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि वो डीमन तुम्हें बचाने के लिए जरूर
जरूर आएंगे और मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। और अब वो मॉन्क उसे पकड़ लेते हैं। फिर हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। ली अब काफी ज्यादा शराब पीने लग गया था। जुआन की होलो प्रोटेक्शन फार्मेसी भी बंद हो गई, जिससे वो जोर जोर से रो रहा होता है। तभी वर्टा भी वहाँ जाती है। वो काफी गुस्से में होती है। ली उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से चली जाओ, सब तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। वर्टा कहती है कि मैं एक डीमन हूँ, क्या फिर भी तुम मुझे पकड़ना नहीं चाहते, और उसे डराती है। पर फिर भी वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वहीं हम ब्लेंका को देखते हैं, जो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, पर वो जुआन को बहुत याद कर रही होती है। वो अपने घर पर आई थी। वर्टा ली को पकड़कर भी वहाँ ले आती है, क्योंकि वो जुआन के बारे में जानना चाहते थे। वो बताता है कि जुआन अब जिनशांग टेम्पल में ही रहता है। वर्टा काफी गुस्सा होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जुआन वहाँ मजे से रह रहा होगा और वो शायद पहले ही उस मॉन्क के साथ मिला हुआ होगा, इसीलिए उसने घर में तुम्हारे लिए ट्रैप बिछाया। ली कहता है कि जुआन उस तरह का इंसान नहीं है। ब्लेंका काफी टूट चुकी थी और अब वो पेड़ के पास गाड़े हुए अपने हेयर पिन को बाहर निकाल लेती है और काफी दुखी होती है। तभी उसे उल्टी होने का एहसास होता है और वो वर्टा को बताती है कि मेरे पेट में एक बच्चा है, यानी वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। यह सुनकर वर्टा और ली चौंक जाते हैं। वहीं जुआन ब्लेंका की याद में बांसुरी बजा रहा होता है। ब्लेंका भी उसे काफी याद कर रही थी। वर्टा से ये देखा नहीं जाता, इसीलिए वो एक प्लान बनाती है और एक डबल 9 फेस्टिवल के दौरान होंग होऊ में एक विशाल स्नेक बनकर फाई के मॉन्क पर हमला करती है और उनसे कहती है कि फाई को बताना कि मैं होंग जोऊ में उसका इंतजार कर रही हूँ। ये सब उसका प्लान था ताकि फाई होंग जोऊ में आ जाए और वर्टा मौका देकर जुआन को जिनशान टेम्पल से आजाद कर सके। वो मॉन्क टेम्पल में आकर फाई को बताती है कि एक हरा सांप होंग होऊ में घूम रहा है, इसीलिए फाई भी होंग होऊ में जाने के लिए निकल जाता है। उसी रात वर्टा जुआन के पास आ जाती है और जुआन पर गुस्सा करती हुई कहती है कि मेरी बहन ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, फिर भी तुम उसे इस मॉन्क के पास ले गए, जिससे वो घायल हो गई, और तुम उसकी तलाश में आने के बजाय इस जिनशांग टेम्पल में घुस गए। वाकई में तुम उसके सच्चे प्यार के लायक नहीं हो। जुआन उसे सब समझाना चाहता था, पर वो उसे मौका नहीं देती और दूर फेंक देती है। वर्टा उसे मार नहीं सकती, इसीलिए वो कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम ब्लेंका से जाकर ही बात करना, वो प्रेग्नेंट है। इससे जुआन खुश होता है। ली पहले ही बाहर बोर्ड लेकर इंतजार कर रहा था और अब वर्टा और जुआन को लेकर ली के साथ वहाँ से निकल जाती है। पर तभी दिखाया जाता है कि फाई अभी भी वहीं मौजूद होता है और उसने भी होंग जोऊ जाने का नाटक किया था और अब वो अपने गोल्डन टाइगर पर बैठकर उनके पीछे जाने के लिए निकल जाता है। वहीं ब्लेंका अभी भी जुआन का इंतजार कर रही थी। तभी वर्टा जुआन को ले आती है। जुआन जल्दी से ब्लेंका के पास जाने लगता है। ब्लेंका उसे अपने पास ऊपर ले लेती है। वो उसे कहता है कि मुझसे गलती हो गई। ब्लेंका बोलती है कि गलती तो मुझसे हुई, जो मैं एक डीमन होने के बावजूद एक इंसानी नश्वर जीवन जीने की तलाश कर रही थी। जुआन कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे पेट में मौजूद बच्चा कैसे गलत हो सकता है। वो इस बात का सबूत है कि डीमन और इंसान एक हो सकते हैं। पर तभी ब्लेंका को एहसास हो जाता है कि मॉन्क फाई वहाँ आ चुका है, जो अब उनके सामने आ जाता है और कहता है कि इंसान और डीमन कभी भी साथ नहीं हो सकते, क्योंकि ये हेवन के रास्ते का उल्लंघन है और दुनिया के नियमों से परे है। ब्लेंका कहती है कि मॉन्क अच्छे होते हैं, पर तुम एक ठंडे दिल वाले निर्दयी इंसान हो। वर्टा भी कहती है कि मेरी बहन ने आज तक किसी को चोट नहीं पहुंचाई, हम तुम्हारे फालतू नियम नहीं मानते। जुआन भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, तो फाई कहते हैं कि तुम इसके इंसानी रूप को देखकर इसकी साइड ले रहे हो, पर जब ये अपने असली रूप में आएगी तो तुम वापस से डरे हुए होगे। ब्लेंका को ऐसा नहीं लगता और वो अपने असली रूप में आ जाती है, पर जुआन डरा हुआ होता है, जिसे ब्लेंका को काफी बुरा लगता है और अब वो वहाँ से जाने लगी। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती। वो जोर से आवाज लगाकर कहता है कि हमने प्यार की शपथ ली थी कि हम साथ रहेंगे, भले ही समुद्र सूख जाए या पत्थर नष्ट हो जाए। ब्लेंका को भी ये सुनकर एहसास हो जाता है कि वाकई वो उससे डीमन रूप में भी उसे चाहता है, इसीलिए वो वापस उसके पास आ जाती है। उनके प्यार को देखकर ली रोने लगता है, पर फाई का दिल इससे नहीं पिघलता। वो कहता है कि भले ही बुद्धा दयालु हो, पर ये लड़की जुआन को भ्रम में डाल रही है और अब वो अपने लायन के साथ उस पर अटैक करने आता है। ब्लेंका उसे फाइट करने लग जाती है, पर लायन उसे दबोच लेता है। ग्रीन स्नेक भी उसके साथ फाइट करने लगी और अब वो दोनों मिलकर एक साथ लायन पर भारी पड़ने लगती है, पर फाई अपने पावरफुल स्पेल से उन दोनों को दूर कर देता है और अपने लायन की डायमंड रोर का इस्तेमाल करता है, जिससे उन दोनों को तेज झटका लगता है और वो दोनों दूर गिर
जाती है। वर्टा बेहोश हो गई थी। अब फाई चारों तरफ अपने लाइन की एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है, जिससे वो ब्लेंका को लगातार दर्द पहुंचाने लगा। ब्लेंका काफी घायल होने से अपने इंसानी रूप में आ चुकी थी। जुआन से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती और अब वो बांसुरी बजाकर अपने एसेंस को जलाकर गोल्डी बिस्ट को रोकने की कोशिश कर रहा था। ब्लेंका ये देखकर परेशान होती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती पर रोक नहीं पाती। जुआन ब्लेंका को बचाने के लिए अपने सारे एसेंस को जलाकर उस गोल्डन शील्ड को नष्ट करने लगता है। उसे ब्लेंका के साथ बिताए लम्हे याद आ रहे होते हैं और अब फाई की पावर भी कमजोर पड़ने लगती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और उसका बिस्ट भी खत्म हो चुका था, जो मोतियों में बदल जाता है। जुआन की भी सारी लाइफ एसेंस एनर्जी खत्म होने से उसकी बॉडी बेजान हो जाती है। ब्लेंका काफी दुखी हुई रो रही थी, लेकिन अब फाई की वापस से आँख खुल जाती है और वो अपने धर्मा मंत्रों की मदद से ब्लेंका पर ईगल से अटैक करने लगा। पर ब्लेंका के गर्भ से निकलने वाली एनर्जी की वजह से फिनिक्स भी फ्लावर में बदल जाती है। इससे फाई हैरान रह गया कि ब्लेंका प्रेग्नेंट है और उसके पेट में एक इंसानी बच्चा है और ऐसा होना नामुमकिन था। पर आसमान में स्टार ऑफ लर्निंग का निशान दिखाई दे रहा था। फाई को समझ नहीं आता कि आखिर एक डीमन के गर्भ में इंसानी बच्चा कैसे जन्म ले सकता है। पर अब वर्टा अपनी बहन को लेकर वहाँ से निकल गई थी। ली को भी होश आ जाता है, जो जुआन की ऐसी बेजान बॉडी देखकर फाई से इस बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि ना जाने उन डीमन ने इस पर कैसा जादू किया कि इसने व्हाइट स्नेक को बचाने के लिए अपनी पूरी जीवन शक्ति को दांव पर लगा दिया, लेकिन मैं इसे बचा सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें इसे लेकर जिनशान टेम्पल पर चलना होगा। और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। ब्लेंका के अब एक बेबी हो गया था, जो पूरी तरह से इंसान था। वर्टा और ब्लेंका उसका पूरा ख्याल रखा करती थी, पर अब ब्लेंका को जुआन की याद आ रही थी, इसलिए वो उसे बचाने के लिए जिनशान टेम्पल की तरफ निकल जाती है। पर वर्टा भी उसके पीछे आती है और अब वो दोनों साथ में जुआन को बचाने के लिए निकल गई। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, पर आप इसका नेक्स्ट पार्ट एंड स्क्रीन पर क्लिक करके वॉच कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।